आपको समझा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजशाही समर्थकों की मांग है क्या। तो आपको बता दें, राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान जो था वो फिर से लागू हो। आपको बता दें, देश में संवैधानिक राजशाही फिर से वहां लागू किया जाए, राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ वहां पर चलाया जाए, साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये मांग है जिसको लेकर के अब राजशाही जो परिवार है वो लगातार पहले भी प्रदर्शन करता रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। सड़क पर अब लोग निकलकर बवाल करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहली तस्वीर में देखिए कैसे आगजनी की तस्वीर भी सामने आई है। आग लगा दिया जा रहा है ताकि सरकार जो है उनकी मांग सुने। हिंदू राष्ट्र की मांग, राजशाही वापसी की मांग हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तस्वीर में सड़क पर पत्थरबाजी की गई है, जिसकी तस्वीर यहां पर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल लगातार कंट्रोल करने की स्थिति को कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर है कि अभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका है। हम मांग की बात कर रहे थे, आपको एक बार फिर से बता दें, नेपाल में 1991 में जो संविधान लागू था उसे वापस से लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही फिर से लागू हो, यह भी मांग की जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता काठमांडू से बने हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, कई मांग है महत्वपूर्ण जो वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 1991 में जो संविधान चलता था वही संविधान आप वापस लेकर आइए। जी बिल्कुल, जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उसके बाद कई सारे सरकार बनी यहाँ पे, और सारे सरकार का स्थिरता नहीं रहा। अर्थात सरकार आज बनी, कल टूटी, फिर बनी, फिर गिरी। इस वजह से जो है नेपाल के आम लोग जो है थोड़ा दिक्कत में आ गए। आम लोग ये लोकतंत्र को पसंद करना छोड़ दिए, और ज्यादातर अब जो है नेपाल के लोग राजतंत्र पक्षधर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और वो लोग राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के भी मांग कर रहे हैं। हालांकि राजा ज्ञानेंद्र जो है, राजा ज्ञानेंद्र कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक वक्तव्य में कहा था कि अब हमको साथ दो, अब सारा जनता का ये समय आ गया है कि हमें साथ दो। तो इसलिए उस आह्वान के बाद नेपाल में राजतंत्र आंदोलन जो है मजबूत हो गया, राजतंत्र पक्षधर आंदोलन जो है मजबूत हो गया। उसको लेके यहाँ पे जो गणतांत्रिक पार्टी वाले हैं, जो इसके पक्षधर विरोधी पार्टी वाले हैं, वो लोग भी अपना आंदोलन करना शुरू कर दिए, वो लोग भी अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो आज जो आंदोलन हो रही है, आज ये पहला चरण का आंदोलन कहा गया है। अब इसके बाद फिर दूसरा चरण का आंदोलन होगा, तीसरा चरण का आंदोलन होगा। नेपाल में राप्रपा जो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ज्यादा लीड कर रहे हैं ये आंदोलन को। और ये दुर्गा परसे जो एक मेडिकल व्यवसाय है और राजतंत्र बहाली को लेके वो अपना आंदोलन की मांग कर रहे हैं, वो भी अपना लीड कर रहे हैं। स्मृति। वीरेंद्र, देखिए, एक महत्वपूर्ण मांग जो राजशाही परिवार की तरफ से रखी गई उसमें एक है कि राजशाही प्लस संसदीय लोकतंत्र को एक साथ आप नेपाल में बहाल कीजिए। इसके क्या मायने मतलब? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जब नेपाल में राजशाही था तो उस समय भी संसदीय व्यवस्था था। ठीक है वीरेंद्र हमारे संवाददाता, उनसे संपर्क दोबारा हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज आपको लगातार नेपाल के काठमांडू की दिखा रहा है, जहां पर राजशाही परिवार लगातार हिंदू राष्ट्र और राजशाही संविधान की मांग कर रहा है। उनका कहना है 1991 में जो संविधान नेपाल में चलता था वही एक बार फिर से आप लागू करें, साथ ही राजशाही के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता काठमांडू से, एक बार फिर से उनसे संपर्क साध दिया गया है। वीरेंद्र, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि राजशाही प्लस संसदीय लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों चलाइए, आप राजशाही भी रखिए, संसदीय लोकतंत्र भी रखिए। इसके क्या मायने? जी प्रीति, हमें इस बात को पहले समझना होगा कि जब पहले राजतंत्र था, जो ये लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, आंदोलन से पहले राजतंत्र था, उस समय भी यहाँ पे संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र दोनों एक साथ चल रहा था। जिस समय वीरेंद्र राजा हुआ करते थे, उसके बाद दरबार हत्याकांड हुआ, दरबार हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने। ज्ञानेंद्र राजा बन जाने के बाद उन्होंने कू कर दिया, यानी कि उन्होंने सारा सत्ता अपना हाथ में ले लिया। उसके बाद जो है सारे दल जो है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद लोकतंत्र स्थापना हुई थी। अब जाके जो है अभी राजावादी यानी कि राजा को लेके जो मांग उठ रहे हैं, ये लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला व्यवस्था था, यानी कि संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और कार्यकारी संसदीय व्यवस्था की मांग के तहत ये मांग हो रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई ऐसे मांग वगैरह को आगे नहीं किया गया है। प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है, आज पहला चरण का ये प्रोग्राम है। प्रीति। वीरेंद्र,
मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ फोन लाइन पर विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र काठमांडू से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि अभी ये पहले चरण का प्रोटेस्ट है, आज पहला दिन था और ऐसे में आगे अभी देखने वाली बात होगी। विशाल, सवाल ये है कि अगर ठीक है, लगातार देखिए जिस तरीके से वीरेंद्र हमें बता रहे थे कि आज प्रोटेस्ट का पहला दिन है और वैसे में पहले दिन में अगर इस तरह की भयावह तस्वीर निकलकर नेपाल से सामने आती है तो आगे ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन जितना आगे बढ़ेगा, आप सोचिए फिर उस समय क्या कंडीशन होगी। वीरेंद्र, अगर पहले दिन की तस्वीर है तो आगे फिर हम कैसे इसको क्या किस कदर इसको देखा जाए, मतलब आगे क्या होने वाला है फिर नेपाल में? जी बिल्कुल, अभी जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस जो यहाँ के सबसे बड़े दल है नेपाल में, दोनों दल मिल के सरकार चला रहे हैं और दोनों दल के सरकार के खिलाफ आम पब्लिक का अभी जो है रुतबा बना हुआ है। और इसी को लेके जो खास करके यहाँ पे गणतंत्र में जो दलतंत्र हो गया, वो दलतंत्र के विरोध में, दलतंत्र के खिलाफ में आम लोग ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि नेपाल में पिछले खास करके ये कालापानी आंदोलन के बाद पिछले जो ये लोकतंत्र बहाली वाली आंदोलन हो गई, उसके बाद जो है नेपाल में आम लोग लोकतंत्र को लेके खिलाफ तो करने लगे, खास करके सरकार से विरोधी है वो लोग। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के प्रधानमंत्री खस जाने के बाद, यानी कि गिर जाने के बाद, कांग्रेस और एमाले जो बड़े राजनीतिक दल है, दोनों दल सरकार चला रही है अभी और दोनों दल के खिलाफ आम लोग आंदोलन में हैं। लेकिन बाकी जो राजतंत्र वाले दल हैं वो अपना राजतंत्र के पक्षधर बात कर रहे हैं और जो गणतंत्र वाले दल हैं वो गणतंत्र वाले पक्षधर की बात कर रहे हैं। हालांकि ये पहला दिन का ये मामला है, अब कल परसों क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन लोगों का रुतबा राजतंत्र तरफ, यानी कि ये दलतंत्र के खिलाफ की तरफ जो है दिख रहा है। ठीक है वीरेंद्र, राजतंत्र और गणतंत्र आप दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की मांग यहाँ पर की जा रही है। पहला दिन आज था आंदोलन का, ऐसे में अगर आज पहले दिन इस तरह की आक्रामक तस्वीर सामने आती है तो सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे जैसे ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा, कितना उग्र इसका स्वरूप होगा और कैसे नेपाल में जो सरकार है वो इसको संभालेगी। लेकिन फिलहाल दो तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है जो कि नेपाल की काठमांडू से इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए वहां पर जो प्रदर्शन है राजशाही को लेकर के, साथ ही पहले जो संविधान हुआ करता था उस 1991 के आसपास, कहा जा रहा है उसी संविधान को वापस से आप नेपाल में लागू करिए। हमारे साथ संवाददाता न्यूज रूम से विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, हमारे संवाददाता वीरेंद्र काठमांडू में है, उनका कहना है कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की बात यहाँ हो रही है। आंदोलन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन अगर यह आंदोलन इतना उग्र होता है तो आगे जैसे जैसे समय बीतेगा, आप सोचिए यह आंदोलन कितना उग्र होगा। क्या सरकार इस आंदोलन को संभाल पाएगी? और देखिए फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें वहां पर निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ज्ञानेंद्र शाह ने आंदोलन की अगुवाई की थी जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जब इससे पहले आंदोलन नेपाल में हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि नारायण हाटी खाली करो, हमारे राजा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यानी पूरी तरह से राजशाही की बहाली को लेकर ही ये आंदोलन यहाँ पर दोबारा एक बार फिर से शुरू हुआ है। ज्ञानेंद्र शाह इसकी अगुवाई कर रहे हैं, राजशाही बहाल करने की मांग नेपाल में की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा नीतियां हैं, जो मौजूदा स्थितियां हैं नेपाल की, वो अच्छी नहीं है। उससे जो ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं वो खुश नहीं बताए जा रहे हैं और इसीलिए वो राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। और आज जब ये आंदोलन काठमांडू में शुरू हुआ तो देखते ही देखते ये काफी हिंसक हो गया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, कई जगह पर आगजनी की है, पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। नेपाल की पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी यहां पर रुके नहीं। उनकी सीधी सी यही मांग है इस वक्त की राजशाही बहाल हो और ज्ञानेंद्र शाह इस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे हैं और उनकी तरफ से ही उनके समर्थक यह मांग कर रहे हैं कि नेपाल में राजशाही को बहाल किया जाए। हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग है और मौजूदा सरकार के सामने चुनौती इसी बात को लेकर है कि इस आंदोलन को कैसे खत्म करें, क्योंकि इस आंदोलन को जन समर्थन नेपाल में बहुत बड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे जो नेपाल की जनता है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। प्रीति, राजा लाओ और देश बचाओ, ये नारा नेपाल में फिलहाल खूब ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा नेपाल में जिस तरीके से ये बवाल है उस पर, राजा लाओ और देश बचाओ, इसके क्या मायने मतलब है विशाल? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर जो मौजूदा सरकार नेपाल में चल रही है उससे लोग काफ़ी नाखुश बताए जा रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं और उन्हें एक ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि राजशाही की अगर बहाली हो, क्योंकि आपको याद होगा 2008 में ही 239 साल पुरानी जो राजशाही की व्यवस्था नेपाल में थी उसको खत्म करके लोकतंत्र बहाल हुआ था। और अगर देखा जाए तो काफ़ी पुराना लोकतंत्र नेपाल का नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उसी राजशाही की वापसी
की मांग नेपाल में की जाने लगी है और लोगों को यह लग रहा है, जो ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं, कि अगर राजशाही की वापसी होती है, राजशाही की बहाली होती है, तो कहीं ना कहीं नेपाल में जो तमाम चीजें हैं उनको एक नया रास्ता मिलेगा। बहुत सारे जो इनके समर्थक हैं ज्ञानेंद्र शाह के, वो नेपाल में चीन की गतिविधियों से भी नाखुश रहते हैं। उनको ये लगता है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से बड़ा नुकसान नेपाल को हो रहा है, खासतौर पर विदेश नीति के मामले में, और नेपाल की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उस मामले में काफी नुकसान हो रहा है, ऐसा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों का मानना है। और इसीलिए वो सड़कों पर उतरकर यह मांग कर रहे हैं कि दोबारा से 2008 से पहले वाली व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए और इसके साथ ही साथ नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। प्रीति। विशाल, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच दो तस्वीर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें। तस्वीर जो कि नेपाल के काठमांडू से, और लगातार इस पर एबीपी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है, कैसे काठमांडू में राजशाही को वापस लाने की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है इतना उग्र हो गया कि आगजनी की घटना वहां हुई है। जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें, उसमें आग लगा दी गई और साथ ही पत्थरबाजी वहां की गई है। फिलहाल जो हालात है वहां पर सरकार के हाथों से बाहर जाते नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार इस आंदोलन को काबू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है कि क्या हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से नेपाल बनने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल कई बार सामने आया और नेपाल में खासकर इस सवाल को लेकर के राजशाही परिवार प्रदर्शन करते नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आती है उसको लेकर के तो यही लगता है कि अब नेपाल आगे जाकर के एक बड़ा कदम लेने वाला है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको नेपाल की दिखा रहे हैं, जो कि काफी कुछ ये तस्वीरें बयां करती हैं नेपाल के बारे में। मौजूदा स्थिति नेपाल की आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि फिलहाल नेपाल स्थिर नहीं है। आज राजशाही परिवार की तरफ से जो आंदोलन किया गया था उसका पहला दिन है। पहले ही दिन अगर आंदोलन इतना उग्र है तो आगे जाकर ये आंदोलन और कितना उग्र होगा, ये सवाल आपके ऊपर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।